ओके। वॉल्यूम गौरव देख लेना इसको। हाँ क्यू बॉय इट इज एल हियर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक एक होता है 80 पावर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो नाउ एग्जांपल नंबर 8 देखो। एग्जांपल 8 फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम इतना है और बेस एरिया इतना है। चेक करो। तो एक क्यूबॉइड है इसका बेस एरिया कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या अवीश आप मुझे बताएंगे वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? L into B into H। अदरवाइज बेस एरिया इनटू हाइट होता है ना। तो इट इज बेस एरिया और इनटू हाइट। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 275 सेंटीमीटर 275 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया 25 इनटू एच। तो एच की वैल्यू निकालो। 25 5 से ही कट कर लो। 5 5 से 25 25 से हो जाएगा। 5 5 या 25 और फिर से 5 5 या 25 तो इससे कट करो 5 से तो 11 आ गया। दैट इज 11 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितनी हो गई? ये तो तुमको पता है। दैट इज वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया दिया था वॉल्यूम एच निकाल दिया। ठीक है। अगला देखो एग्जांपल नंबर 9। एक गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। तो एक गोडाउन क्यूबॉइड के फॉर्म में है। तो इसमें कितने क्यूबिकल बॉक्स आ सकते हैं? दैट इज हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। जिसमें कि हर एक बक्से का भी वॉल्यूम दे रखा है। उसका खुद का डायमेंशन कितना है? 60 मीटर 40 मीटर और 30 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो पहले निकालो। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन वालों क्या फार्मूला रहेगा? कोई बात नहीं। हाँ बोलो। बेस एरिया इनटू हाइट एफ L into B into H। L into B into H। That is 60 into 40 into 30। 2400 into 30। 3 4 ja 12 3 2 ja 6। This much meter cube। अच्छा इसमें हमें छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं। तो ऐसे कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं? ऐसे बॉक्स रखने हैं जिसमें हर एक का वॉल्यूम कितना है 0.8 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस द फार्मूला क्या होगा? दैट कैन बी स्टोर्ड। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑल या गो डाउन और अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन है 72000 और जबकि 8 कितने का है 0.8। तो 72000 एक और जीरो लगा दो और यहाँ 8 लिख लो। 8 से इसको कट करो 90,000 बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ कितनी है 14 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 10। तो हमने इसे रोल करके सिलिंड्रिकल शेप में बना लिया है ऐसा। तो
its width is 14 centimeter and it is rolled along its width with and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. तो इसको हमने जब रोल किया, ये 14 सेंटीमीटर का है, तो हमें एक ऐसा सिलेंडर मिल गया है कि ये जो इसकी लेंथ है ना वो सिलेंडर बनी है और अलोंग विथ वही रखी गई है. दिस इज 14 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर with 14 centimeter rolled around its cylinder of radius 20 centimeter. ये 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, हमको इससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस ये बताया है कैसे बनाया गया. हमको तो इसी से सब कुछ मिल जाएगा. जब हमारे पास R है, जब हमारे पास H है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी क्या जरूरत है? हम इसी से निकाल लें. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? Now volume of cylinder it is pi r square h. अब इस वैल्यू प्लेस करो. 22/7 22/7 into 20 into 20 into 40. into 14. r स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया. This is 2. तो 22 2 is 44 और उसी में 400 और मल्टीप्लाई करो. 17600 सेंटीमीटर. क्या लिखें? सेंटीमीटर लिखें कि सेंटीमीटर स्क्वायर? हाँ, क्योंकि वॉल्यूम में इसने में क्या लिख देना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो, a rectangular piece of paper is folded without overlapping to make a cylinder. इस बिल्कुल यही चीज कही गई है. 11/4 का है. एग्जाम्पल नंबर 11. एक रेक्टेंगुलर पीस है, ये 11 है और ये 4 सेंटीमीटर है और इससे एक सिलेंडर बनाया है. तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया. तो पहले रेडियस निकालो, क्योंकि ये जो 11 सेंटीमीटर है ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा. अब अगर ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा इसी का, तो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस इज 11 सेंटीमीटर. ये बात तो समझ में आया ना, जब कोई चीज रोल की जाएगी तो वही चीज तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी. तो लेकिन सरकमफ्रेंस का दिव्या फार्मूला क्या होता है? ठीक बताओ. उसमें हाइट कहाँ से आ जाती है तुम्हारी? सरकमफ्रेंस 2 into 22/7 और रेडियस तो पता नहीं है. तो अब इससे रेडियस निकालो. R की वैल्यू क्या होगी? 11 into 7 और 2 into 22. इससे कट के 2 आया. 7/4 आ गया. ये तो रेडियस हो गया, इतने सेंटीमीटर. लेकिन हमको तो क्या चाहिए? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम निकालो. वॉल्यूम निकुन क्या फार्मूला होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला है पाई r स्क्वायर. दैट इज पाई r स्क्वायर. तो 22/7 7/4 7/4 और हाइट देखो 4. तो क्या होगा इससे बताओ? क्या 1 4 से कट जाएगा और ये भी कुछ कटेगा. ये 11 और ये कितना होगा? 2. ये 7 से कट गया, तो बोलो कितना आ गया? 77/2. 77/2 कितना होता है? 38.5 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में दिया है कि बेस एरिया कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना दिया है? 275 सेंटीमीटर क्यूब. और पता क्या करना है? हाइट. दूसरे सवाल में क्या दिया है? दोनों की डायमेंशन दे रखी है, देख लो. और आपको क्या पता करना है? नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन गो डाउन.
that is find number of boxes can be stored. ये देखो, that is rectangular sheet is wrapped to form a cylinder. ओके, ये सारी चीजें हैं और आपको क्या पता करना है इसमें बताओ? फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, 3 कोई भी कर लेना अपने पसंद के। और चौथा देखो, दैट इज, इन सब में देखो ये 11 और 4 है, सी दिया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो रेडियस निकालो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसी को तो रैप किया है, तो क्या पता करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो एनी 3। चलो दे रहे हैं, ये लो। कल तो तुमसे अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आज इनका हुआ है, आपकी एक बार 82 भी तो आए, 81 थे ना। जमा कमी 3। Given a cylindrical tank, in this situation you have to find। देखो cylindrical tank दिया, ओके, तो हमें इसका सरफेस एरिया सब कुछ पता करना है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसके लिए तुम क्या पता करोगे? हाउ मच इट कैन होल्ड। अगर कोई कहे ये इस सिलेंडर में कितना पानी होल्ड कर सकता है, तो हमें क्या निकालना चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम ना, तो पहले के केस में तुम वॉल्यूम निकालना, वी विल फाइंड वॉल्यूम। और फिर दूसरा क्या पूछा है? नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो उसके लिए सरफेस एरिया चाहिए चारों तरफ प्लास्टिंग के लिए, दैट इज TSA। और सी क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड। वॉल्यूम, तो इसके लिए भी वॉल्यूम ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, डायामीटर दिया है सिलेंडर का और हाइट दिया है, और दूसरा भी सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है। पहले सिलेंडर का डायामीटर और हाइट है, और दूसरा वाइडर सिलेंडर है, उसका भी डायामीटर और हाइट है। तो ये पता करना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। जबकि एक का डायामीटर 7 है और हाइट 14 है, जबकि दूसरे का डायामीटर 14 है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। ऐसे में रिद्धि तुमको क्या लगता है, क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि अलग अलग हो सकता है? हो सकता है। तो पहले वाले का केस देखो, दैट इज A, दिस इज B। तो यहाँ लिखिए A, दिस इज B। पहले का रेडियस निकालो, D/2, 7/2, ये चीज हो गई सेंटीमीटर। और दूसरे का भी रेडियस निकालो, दैट इज 14/2, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद वॉल्यूम, आरिश वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो। πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी में सारी वैल्यू डालिए आरिश। 22/7 हाँ, into 3.5। अच्छा 3.5 करके ये भी रख सकते थे। अगर तुम चाहो तो 7/2 ही रख दो 2 बार, ठीक है। और हाइट कितनी है? 14। ये बात समझ में आ गई? जो आया वही रख दिया। तो 7 से 7 कटा, और 2 से ये कटा 11, और इस 2 से कटा ये 7, तो कितना बच गया? 11 into 49, तो 11 9 या 99, और 11 4 जा 44, 44 में 9 जोड़ो तो 53 इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी आ चुका है। तो दिव्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए।
सारी वैल्यू प्लेस करो। बड़ी देर लगा के बोलो। Sir, 22/7 हाँ into 7 into 7 हाँ into 7. सही, अच्छा बताया तुमने। 7 से 7 कट गया और 22 इंटू 49, अब 22 से मल्टीप्लाई करो तो 49 इंटू 22, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, तो 98 8 इतने सेंटीमीटर क्यूब, तो दैट कम्स एज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ B box is greater। हाँ तो भी वही आ जाएगा। आप अगर आप चाहें तो इसमें 3.5 रखना चाहिए। देखो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 और इंटू क्या है 14, इससे इसको कट करो कितना आएगा 0.5। अच्छा ये बताओ 22 इंटू हाफ, ये हाफ ही तो होता है, तो बोलो 22 इंटू हाफ कितना हुआ 11 हाफ होता है ना 0.5, तो ये 11 और इंटू 3.5 और इंटू 14, सही है। 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33, तो 38.5 और इंटू 14 कर लो, वही चीज आ जाएगी। वो भी तो कर सकते हैं 3.5 को ब्रैकेट में रख के ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो 12.25 कर लो, सही है। 7 हो जाएगा ना 3.5 का। कैसे 7 हो जाएगा 12.25 बोलो, ऐसे फर्जी वाला तो कोई बेईमानी करवा देगा। फर्जी वाला सही है। अब देखो अभी इतना नहीं पूछा गया है, ये तो वॉल्यूम में, अब सरफेस एरिया भी पूछ रहा है दोनों का, तो ए का सरफेस एरिया भी निकालो जरा और बी का। नाउ टीएसए गौरव, टीएसए बताओ। सर किसका क्यूब का? क्यूब का ही बता दो, तुम कुछ ही बता दो, हमें क्या लेना देना, नहीं इतना ही बता देना, हम लोग को बहुत है। हाँ बोल बेटा। 2πr ब्रैकेट r + h। वो किसी और सवाल में कुछ और कर रहा होगा कि आज किसको निपटाना है। वो किसी और चक्कर में क्यूब में पहुंच गया। वो आदमी मिला नहीं गौरव को भी। ये सही है। अब ये देखो R क्या है, R वहाँ देखो पहले वाले केस में कितना है 14 7/2, 7/2 7/2 और प्लस 14, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कट गया, तो अंदर 3.5 प्लस 14 जरा करो तो कितना आ जाएगा 17.5, इनका मल्टीप्लाई करो, इसमें 22 का मल्टीप्लाई करो तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 1 is 2, फिर 2 से करो 350, तो कितना आ जाएगा दैट इज 385। नाउ इसे सेंटीमीटर लिखें श्रेयस की सेंटीमीटर क्यूब, हाँ दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे में भी टीएसए लगाना है श्रेयस, तो फार्मूला तो वही रहेगा, बस आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। 22/7 और 14/2 दैट इज व्हाट इट इज, 14/2 तो कितना होता है 14/2 7 7 14 + 7 7 ये 7 तो बार-बार 14 क्यों बोल रहा है, 7 + 7 + तो 7 से 7 कटा, बाहर 44 और अंदर 14, 14 4 या 56 और 14 4 या 56 में 5 जोड़ो तो 60, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ए देखो B हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड A इसमें क्या है, अभी का सरफेस एरिया भी ज्यादा है क्या, यस ठीक है ऐसा ही आ रहा है। सही है सर। B has greater volume and
बी ऑल्सो एज ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करिए। फर्स्ट भी कर दो। फॉर्मूला लगाना बोला सर 3 वर्ड तो लिखने हैं। हाँ सर 3 शब्द तो है। सेकंड ही कर लेंगे। नहीं वॉल्यूम के बोलते से रहे कि 3 शब्द जिंदगी के बोल नहीं है। चलने का सर स्टार्ट। ये लो। सर सेकंड करें। 900 equal 180 h। ठीक है, ये तो 180 इसका बेस एरिया या ऊपर का एरिया एक ही होता है, और h चाहिए। लेट अस फाइंड h। 900 अपॉन 180, तो प्रभात कितना आ जाएगा? अभी क्या नहीं रहा सर 5। 5। तो h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तुम्हारा हुआ नहीं प्रभात। चलो 4th देखो। क्यूबॉइड इज ऑफ दिस डायमेंशन, फिर से वैसी ही चीज है, और उसमें 6 सेंटीमीटर के क्यूब वाले साइड कितने रखे जा सकते हैं? ये देखो, इसकी डायमेंशंस कितनी कितनी दी हैं? 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और इसमें हमें क्यूबिकल बॉक्स रखने हैं जो 6 सेंटीमीटर वाले हैं। इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर, तो कितने बॉक्स आ सकते हैं? तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट इज L into B into H, that is 60 into 54 into 30। ओके, तो नाउ 60 into 30 1800, और उसमें 54 का मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि मल्टीप्लाई करो, और नहीं तो कुछ ना करो। यहाँ पर क्या लिख दो, बोलो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज ए क्यूब, तो क्या लिखोगे? 6 into 6 into 6 क्यूब। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो श्रद्धा, तुम ठीक तो बता रही हो, लेकिन अगर मैं सिंपली ऐसे ही कट कर दूं तो हमारा काम और आसान भी हो सकता है। मैं 6 into 6 into 6 लिखूं, इस 6 से इसे कट करूं 5, इस 6 से इसे कट करूं 10, और इस 6 से इसे कट करूं 9, तो बोलो 10 9 जा, 90 और 90 into 5 कितना होता है? 450। तो 450 का। बोलो बात समझ आ गई? यस। तो वैसे भी ठीक है, वैसे आपने इसकी वैल्यू बता दी थी, कितनी थी? 97200। वैसे भी कर सकते हैं, तो 97200 और 216। इसमें गलत हो सकता है, इसमें तो नहीं होगा गलत ना। अगला सवाल लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम कौन सा बोलो? पहला वाला। पहला देखो, ये तुम्हें समझ आ गया? दैट इज क्यूबॉइड है, बेस एरिया दी, हाइट निकाल लेना। इसमें देखो, एक गोडाउन है, उसकी 3 डायमेंशन दी है, इसमें ऐसे बहुत सारे बॉक्स रखने हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालो, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालो। एक साइड दी है, तो बताओ क्यूब का वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? तो वही लगा दिया। अब फिर इसमें इससे डिवाइड कर दो, पहले भी किया था ना, कि दैट इज नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। सही है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? फिर इससे इसको काटो, इससे इसको काटो, इससे इसको काटो, वो भी कर सकते, पूरा निकाल के कर सकते। अगला देखें, 6th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन क्या कहा गया है?
हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर तुमको वॉल्यूम दे दिया हो, डायामीटर दिया हो तो हाइट निकल सकती है। देखो डायामीटर 140 सेंटीमीटर है, हाँ तो वॉल्यूम का अभी क्या फार्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एलबी इंटू बी ये ज्यादा चैलेंज है। सब पुराना पुराना बताते हो, तुम खुदाई में मिले हो क्या? हड़प्पा की खुदाई में निकला होगा सब पुराना पुराना जमाने। b/2 140/2 क्यों वाइड ये बात समझ आई? तो मैं लिख भी वही रहा हूँ। वॉल्यूम हमें कितना दिया, चेक करो। So 1.54 मीटर क्यूब। अब ये तो मीटर क्यूब में दिया है और बेस ये है, हम इसे बदल लें मीटर में। बोलो 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.7 मीटर। और इसको लिख लो 1.54। देखो 1.54 22/7 0.7 0.7 into 8। सही है। हमने क्या किया, इसको मीटर बदल लिया, ये मीटर में था ही, सब चीजें उधर ले जाओ। 1.54 into 7 into ये चीज इधर चली गई और नीचे क्या क्या जाएगा बताओ? और 0.7 और 0.7 उधर एच आएगा। सब डेसिमल हटा लो तो क्या ऊपर 100 आ जाएगा, और ये भी डेसिमल हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा? इस 100 से 100 को क्या 2 है ना, 2 डिजिट पहले इसमें, तो इससे यहाँ 100 आया और इन दोनों से यहाँ 100 आया। अब 7 से 7 कट गया। अब इससे कितना आता है? 22 7 या 154। 7 से भी 7 से ही कर सकता था, अब 7 से 7 कट गया। H is equals to 1 मीटर। इतना ही रखेंगे आज।